2024 को लेकर के बड़ी अटकलें लगाई जा रही है, मगर हलचल कहीं ना कहीं मची हुई है कि 2024 में कौन आएगा। कहीं ना कहीं राहुल गांधी की बात हो रही है और कांग्रेस के संपर्क यही कह रहे हैं कि कांग्रेस की जो सरकार अपने तौर पर खुद बनाएंगे या फिर सपा कह रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं बनाएंगे। और बीजेपी कहीं अड़ी हुई है कि हमारी सरकार बन रही है। खैर इस टाइम बीजेपी के बहुत बड़े बड़े नेता जो ये कह रहे हैं कि अब की सरकार एक बार फिर मोदी जी को सरकार हम बना रहे हैं, उनको लेकर के आ रहे हैं। अच्छा देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी के जो समर्थक हैं यानी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो तो यही न कहेंगे कि हमारी सरकार आ रही है, हम बहुमत से आ रहे हैं, हमको पूरा देश ये हमारा वेलकम कर रहा है। ये नई बात तो कोई नहीं, हर पार्टी के लोग ये बात कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आने का आधार क्या है, किस आधार पर आप आ रहे हैं, कहां से आप आ रहे हैं, कैसे आप आ रहे हैं, और आने के पहले और आने के बाद आपके पास कार्य योजना क्या है। आपने तो कार्य योजना भी देश के पटल पर नहीं रखा कि हम ये मान लें कि आपका एक वो कार्य योजना मैं सीरियल वाइज अनुकरण करूं और उसमें माइनस प्लस करके आपके पक्ष और विपक्ष की जो भूमिका में जो हमको नजर आवे कि नहीं ये आपका आधार, ये आपका जो देश के प्रति आपका प्रतिज्ञा पत्र है वो सार्थक है और ये लाजमी भी है और समाज इसमें विश्वास भी कर सकता है। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया है। लचकपन होना चाहिए कहीं सरकार बनाने के लिए, मगर वो पूरी बहुमत से करें सरकार बनाएंगे। ऐसा है कि जब सर्प की मौत आती है ना साहब, तो केचुल में जब मद आता है तो दिशा विहीन हो जाता है। अब वो जंगल को छोड़ करके शहर में भागने लगता है। वही हालात बीजेपी की है। ये आप उसके मुगालते में मत जाइए, आप उनके कहने में मत जाइए, आप जो है उनको गंभीरता से मत लीजिए। पूरा देश में कन्याकुमारी से लेकर के और कश्मीर तक कहां लड़ रहे हैं, किसके साथ लड़ रहे हैं, इनके पास क्या आधार है। तो एकदम परफेक्ट ये बात है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मिशन नहीं है, कोई पॉलिसी बनाने वाला नहीं है, कोई इसकी व्यक्तिगत सोच नहीं है। इसकी सोच केवल कुर्सी को कब्जा करना। आज प्रधानमंत्री ने जितना प्रधानमंत्री का कैडर को गिराया कि एक प्रधानमंत्री सुबह में के मुख्यालय तक सीमित रहता था, नहीं तो सुबह में 1 से 2 मीटिंग कर देता था। आज हमारा प्रधानमंत्री सांसद सदस्य का क्षेत्र तो बहुत बड़ा है, वो चला जाता है नगर निकाय में सभासद का प्रचार करने। तो स्तर तो जो है आप देख ही रहे, उसको केवल कुर्सी, उसको केवल देश, उसको केवल शोहरत, उसको बढ़िया कपड़ा, बढ़िया आवास, बढ़िया विमान, बढ़िया गाड़ी, वो केवल अपने लिए शासन करता है। उसको समाज से कोई लेना देना नहीं। स्थिति इस कदर है देश का कि पूरा समाज जो है 5 बनाम 95 के बीच जो है भटक कर रह गया है। केवल 42 लोगों के पास देश का 70% मुद्रा उनके पास है। आप 85 में सब लोग हैं, पूरा देश है। तो आप विषमता को समझिए, आप आम जनता की आवश्यकता को समझिए, आम जनता के डिमांड को समझिए, आम जनता का सरकार से जो अपेक्षा है उसको समझिए। और सरकार आने का तो कहीं कोई सवाल नहीं। 9 सालों के हमने वो काम कर दिया कभी किसी सरकार ने किया, किसी ने नहीं किया, इसमें कहीं दो राय नहीं। किसी के सरकार में मैंने अगर देश के मानक पर मैं आपको बताऊं कि प्रदेश के मानक पर मैं बताऊं, जो इसने काम किया है और कोई सरकार नहीं काम किया है। और सरकार बड़े बड़े बंधा बनाया, और सरकार बड़ी बड़ी नहरें बनाई, और सरकार बड़ी बड़ी लाइनें बिछवाई, और सरकार तमाम लोहा फैक्ट्री, स्टील फैक्ट्री, तमाम तरह के कल कारखाने से भारत को सुसज्जित कर दिया। लेकिन ये सरकार 2 काम किया प्रधानमंत्री ने। एक तो बिहार में मेडिकल कॉलेज की घोषणा की, तो जब हम लोग दूरबीन से देखने लगे तो पूरे बिहार में दिखाई नहीं दिया। दूसरा काम इसे मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया कलावती रेलवे स्टेशन का, जो पूरे विश्व के अंदर उस नाम का कोई स्टेशन नहीं है। तो यही भारतीय जनता पार्टी का काम है, यही उसका विकास है, यही जनता के प्रति उसकी जिम्मेवारी है। भारतीय जनता पार्टी को ही अगर देश को बनाना है तो इसे तो अच्छा है ऐसा कि
ये मैं खाना खाली रहने दे। कोई जरूरत सरकार की नहीं, अगर यही सरकार बनानी है तो। इन बच्चों का देखिए, इन बच्चों का क्या होगा, शिक्षा का क्या होगा, इस सड़क का क्या होगा, लाइन ऑर्डर का क्या होगा। यहाँ 2 बजे रात में एक बच्ची को टायर से जला दिया जाता है। हिंदुस्तान की पर्यटन परंपरा में हमने कहीं एग्जाम्पल नहीं देखा कि किसी की बेटी को, किसी गरीब के बेटी को आप 2 बजे रात में आपकी पुलिस ले जाकर के टायर पर रख करके जला देती है। आज तक तो हमें विश्व के इतिहास में कोई एग्जाम्पल नहीं मिलता साहब। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। कानून, बिल्कुल कानून व्यवस्था में उन्नाव एग्जाम्पल रहा, कानून व्यवस्था में हाथरस एक एग्जाम्पल रहा, कानून व्यवस्था में पीलीभीत एग्जाम्पल रहा, कानून व्यवस्था में मिर्जापुर एग्जाम्पल रहा, कानून व्यवस्था में देवरिया एग्जाम्पल रहा। कितना बताइए इनका प्रशंसा। सारे घर उजड़ गए, 750 किसान दिल्ली के बॉर्डर पर तड़प कर मर गए। लाइन ऑर्डर तो बढ़िया है, इससे बढ़िया लाइन ऑर्डर हमने नहीं देखा दुनिया में। इससे बढ़िया लाइन ऑर्डर हिटलर का था, नहीं तो फिर मोदी का है। तीसरा कोई लाइन ऑर्डर नहीं है जिसकी हम समीक्षा करेंगे तो हम कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी मुक्त भारत की आवश्यकता है। आइए, जनता भारतीय जनता पार्टी से मुक्त कर देगी पूरे देश को। मुझे यकीन है, अपने नौजवानों पर यकीन है, अपने किसानों पर यकीन है, अपने महिलाओं, मेरी माँ बहनों पर यकीन है कि पूरा देश को बचाने के लिए, धर्म विहीन देश का निर्माण करने के लिए, आधुनिक विज्ञान से लैस भारत के लिए भारतीय जनता पार्टी का खात्मा देश का समय की पुकार है। अगर नहीं हुआ तो न गाने के लिए आप बचोगे, न बजाने के लिए मैं बचूंगा। जय हिंद। कह रहे हैं बीजेपी एकदम खलास हो रही है, खत्म हो रही है। बीजेपी एकदम खलास हो रही, खत्म हो रही है। ये तो गठबंधन शायद खत्म हो रहा है, अभी से छितर बितर हो गए हैं। शायद आपको पता ही होगा सीटों को लेके क्या हुआ है राहुल गांधी में और अखिलेश यादव में। ये इलेक्शन से पहले ये स्थिति है, अभी इलेक्शन में भी 6-7 महीने कम से कम बचे हैं। अभी जनता भी देख चुकी है कि यहाँ पे कौन कैसा है, और बीजेपी फिर से आ रही है। 5 के 5 राज्य का इलेक्शन का ऐलान हो चुका है। 5 के 5 राज्य में बीजेपी की ही सत्ता बननी है, कांग्रेस अभी कुछ नहीं कर पाई। कांग्रेस करीब 80 पे लड़ रहे हैं और 80 में जीत करके आएंगे। 80 डबल इस पे आ जाएंगे, डबल इस पे मतलब समझ रहे हैं ना, डबल जीरो पे आएंगे। 80 तो दूर की बात है, 8 कम कर दीजिए उसमें, उन्होंने गलत नहीं बोला है। 8 उसमें से कम कर दीजिए, 0 लगा हुआ है, 0 एक और आ जाएगा। अखिलेश करें हमारा गठबंधन 80 लेकर के आ रहे हैं। अखिलेश यादव जी का अरे कहते 2 बार से तो 2 पे 3 पे समेट जा रहे हैं, 80 कहाँ लेके आ पाएंगे वो। 80 सीटों को लाने का मतलब वो समझ रहे हैं कुछ नहीं हो पाएगा। और हमारी जो है बीजेपी की सत्ता जैसे बनती आई है, फिर से दोबारा फिर वैसे बनेगी 2024 सरकार में बनेगी। विकास को लेके बनेगी। विकास इतने विकास हुए हैं, इनकी योजना आई है, सबको लाभ मिला है। ऐसा तो है नहीं कि लाभ नहीं मिला है। आवास विकास योजना आई, प्रधानमंत्री का मकान सबको मिला, और किसानों के लिए 2-2 हज़ार में अकाउंट में पेमेंट जा रहा है। प्लस शौचालय के लिए आया, वो पेमेंट, शौचालय बना गांव-गांव में जो सब खेत में जाते थे। उसके बाद जो है एम्स आया, और हमारे स्वास्थ्य का स्थिति सही हुई है। नितिन गडकरी जी जो है हाईवे का इतना बड़ा निर्माण कर रहे हैं। स्थिति इससे पहले ग्रीन हाईवे वगैरह और ये सब चंडीगढ़ 2 घंटे में, दिल्ली से पंजाब कितने, अब स्थिति वहाँ दिल्ली की काफी चेंज हो गई। 9 साल की सरकार में बहुत कुछ किया बीजेपी ने। बिल्कुल किया है, जितना विपक्ष आवाज उठा रहे हैं कुछ। विपक्ष का काम ही है ये, बेरोजगार घूम रहे हैं ना, तो क्या करें उनको। जैसे राहुल गांधी जी बोलते हैं कि बेरोजगार बहुत है, बेरोजगारी है। अभी जैसे खुद बेरोजगार है, मुझे सबको समझ रहे सब बेरोजगार हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जो काम करने वाला बंदा है वो काम कर रहा है, जो ठेला लगाने वाला ठेला, सबका रोजगार चल रहा है। ऐसा नहीं है कि सब बेरोजगार ही बैठे हुए हैं। बेरोजगार वो हैं जो घर में सिर्फ चूड़ियां पहन के बैठे हुए हैं। जो सुबह मेहनत करने वाला बंदा होगा, सुबह 4 बजे उठ के पेपर बांटेगा, 4 बजे उठ के दूध बेचेगा। मेहनत करने वाले बंदे वो हैं। कोई सरकार के ऊपर डिपेंड होकर, मैं तो कहता हूँ, सबको बोलता हूँ, अपने दोस्तों सबको मैं समझाता हूँ, सरकार के भरोसे आप क्यों बैठे हुए हैं। सरकार को जो करना है वो कर रही है काम, आप क्यों परेशान हैं। तो यहाँ पे बस यही है कि 2024 में बीजेपी ही आएगी, और जो जितना ग्रोथ हो रहा है ये सब जो है विपक्ष वाले जैसे इनके नेता कर रहे हैं वैसे उनके कार्यकर्ता हैं। विपक्ष कह रहा है कि 2024 में बीजेपी जो है सन्नाटे में चली जाएगी। ये बीजेपी कहाँ जाएगी, ये विपक्ष की मनगढ़ंत कहानी है। अब आप भाईजान, आप सभी समाज में घूम रहे हैं, देख रहे हैं, विपक्ष कहाँ, विपक्ष है ही है, विपक्ष है ही नहीं। विपक्ष जो अभी इंडिया गठबंधन बना था, अभी देखो छोटे से चुनाव में, मध्य प्रदेश का छोटा सा चुनाव,
अरे विधानसभा का है छोटा चुनाव, अगर बड़ा दिल दिखाते, अगर गठबंधन धर्म निभाते, अगर गठबंधन को सब भाई अगर ठीक है हम नहीं वहाँ पे हैं, लेकिन 2-4-10 सीटें दे देते, चिरकुट और फलाने ये शब्दों का और फिर जब अलग अलग विचारधारा के लोग जब एक होंगे भाई साहब, कहीं भी आप समाज में देख लीजिए चाहे राजनीति में देख लीजिए, ये सब अगर अलग अलग विचारधारा के हैं। जयप्रकाश नारायण और उनके राम मनोहर लोहिया के आदर्शों पे बनी हुई पार्टी अपने सिद्धांतों से हट गई और सब अलग अलग, कोई कांग्रेस के हैं, जितने भी उसमें हैं सब कांग्रेस से टूटे हुए दल हैं। चाहे आप ममता बनर्जी को देख लीजिए, वो भी कांग्रेस में रही, और चाहे आप शरद पवार जी को देख लीजिए, वो भी कांग्रेस से टूटे। तो सबके अपने अपने प्रदेश के स्वार्थ, किसी देश की नहीं स्वार्थ है। चाहे लालू प्रसाद यादव को, उनको अपने बिहार की चिंता है, उनको देश की नहीं चिंता है। प्रदेश वो अपने अपने, अगर यही कहीं अलग अलग विधानसभा लोकसभा साथ में हो जाए तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा। और अभी सीट बंटवारे में तो कतई हो ही नहीं पाएगा। आप देख लेना भाई साहब किस तरह इनमें जूते में दाल बचेगी। सीट बंटवारे में कहीं गठबंधन टिकेगा ही नहीं। और आप आज की जनता बहुत जागरूक हो गई है, वो फेसबुक और सब देख रही है, वो उसी को करेगी जो अस्थायी तो दे सके। भैया एक नौजवान है और नौकरी की बात कही जाती है, सरकार की नौकरी की कही, चाहे सब सरकारी नौकरी नहीं, प्राइवेट कर दे रही, कैसे देखते हैं? देखिए, आपने जैसा अभी पहला शब्द यूज किया कि हम लोग नौजवान हैं, तो इस देश के नौजवान की जिम्मेदारी होती है कि देश को किधर की तरफ ले जाना है। और आप बात करते हैं नौकरी की, तो इंसान अगर करना चाहे ना सर, बहुत नौकरियां हैं। सरकारी नौकरी के नाम लेके बस नहीं हमें सरकारी नौकरी नहीं मिल रही, अरे आप एग्जाम दो, आप काबिल बनो, आप निकाल ले जाओगे, आपको मिल जाएगी नौकरी। आज तक के नौजवान काबिल नहीं है। अब जो एग्जाम नहीं दे रहा है, बैठे बैठे से ये बोलता है कि भैया हमें नौकरी नहीं मिल रही, रोना आ रहा है कि एग्जाम में नौकरी नहीं मिल रही है, तो कैसे वो उसको मिल जाएगी नौकरी? आप एग्जाम दीजिए, आप क्वालिफाई कीजिए, आप पढ़ ही नहीं रहो, बिना पढ़े आप बोलते हो कि हमारी नौकरी नहीं लग रही है। अब दूसरी, मैं किसी सरकार का नाम नहीं लूंगा, किसी आपने मुझे पता चला कि INDIA, जो कि सबसे बड़ा मतलब सबसे शर्मनाक चीज है कि हमारे देश के नाम को बांट दिया गया। INDIA उसके गठबंधन का नाम दे दिया गया, उसके बीच में बिंदु प्रेरित कर दिए गए और उसको बोला जाता है कि गठबंधन है और इंडिया एक गठबंधन कर, इंडिया को नाम तोड़ के INDIA एक नाम को उसको करके उसको एक गठबंधन। और उसके बाद आप बोलते हैं युवाओं को नौकरी की बात करते हैं। युवाओं की नौकरी की बात क्या है कि आप बेरोजगारी का आप मुद्दा लेके बैठते हैं, आप भ्रष्टाचार को नहीं देख रहे, आप स्वरोजगार को नहीं देख रहे, आप खादी के, आप अपने मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया को नहीं फोकस करते हैं। आप क्या करते हैं, बस लोगों को अपने परिवारवाद में, लोगों को, मैं किसी को स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कई अन्य विचारों को बता रहा हूँ जो लोग परिवार को स्पेसिफाई करते हैं, अपने परिवारवाद में रह जाते हैं और उन्हीं परिवारवाद की राजनीति को करते रह जाते हैं। ये सरकार जो है ये चलती है कहीं न कहीं नौजवानों पे और किसानों पे चलती है, दोनों की जो स्थिति बहुत नाजुक है। बहुत अच्छी आपने, मेरा मानना है कि एक वर्ड होता है युवा, और युवा को अगर आप उल्टा कर देंगे तो वो वायु बन जाता है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस ओर वायु चलती है उस ओर, हमेशा वो एक कहावत आई, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इसलिए जिस ओर जब वायु चलेगी ना उस ओर देश का भविष्य बढ़ जाएगा आगे। किसानों को कैसे देखते हैं? किसान हमेशा हमारे लिए एक सीड ग्राइंडर है, हमारे लिए हमेशा से एक आगे उपजाऊ है, जो हमेशा से रहेंगे हमारे लिए, हमेशा से हमारे एक भगवान की तरह काम करते हैं। अगर वो नहीं है तो आज हमें खाने को नहीं है, आज हम लोग बात करने के लिए अगर हम लोग जीवित हैं तो किसानों की जीवित है, तो उनके लिए भी उतनी ही रोजगार है, उतनी ही उनके भत्ता, उनके अपना देश किसके कंधों में चल रहा है? अपना देश, मेरा मानना है कि इस देश, अपना देश इस टाइम पे युवाओं के, अपना देश इस टाइम युवाओं के कंधों पे चल रहा है, इस टाइम देशों के कंधों पे चल रहा है, स्वरोजगारी पे चल रहा है। और इस पे बात करने की अगर बात करते हैं तो मैं बात करूंगा कि देश अगर है तो मुद्दों पे उठाना चाहिए, इंटेलेक्चुअल चीजों पे उठाना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी पे बात करनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ झंडा लेके नारा लगाने से भाई। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? इस टाइम पे हालात कैसे चल रहे हैं? हाँ, डेमोक्रेसी मैं आपको बता, अगर डेमोक्रेसी की बात आप करते हैं, इक्वालिटी की बात कीजिए, लोगों को अपॉर्चुनिटी की बात कीजिए, और क्या कहते हैं, लोगों को आप क्या कहते हैं, पैसे पे ना देके, लोगों को पैसे से ना खरीद के, आप उनकी इंटेलेक्चुअलिटी से, उनको पढ़े लिखे समाज की जरूरत है। इंसान को एक नेतृत्व करने वाला पढ़ा लिखा ही होना चाहिए, मेरा मानना है। यानी कि देश चलाने में पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है ना? पढ़ा लिखा होना नहीं, लेकिन इंटेलेक्चुअल होना जरूरी है। उसके अंदर क्या, उसकी क्या माइंड है, उसके क्या स्कोप है, वो देश को कहाँ पढ़ा लिखा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? एकदम होना चाहिए। सब पढ़े लिखे भाई, मैं पढ़ा लिखा हूं। अगर आप हैं कि आप पत्रकार हैं, आपने पत्रकारिता की पढ़ाई नहीं की होगी, आप ऐसे माइक लेके तो नहीं आ गए, तो अपनी अपनी फील्ड में सबको एक अपनी एक स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। अपने देश को कहाँ ले जाना, उसकी भी एक स्पेसिफिकेशन, उसका भी एक क्या कहते हैं माइंडसेट, एक विजन होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हो उस विजन के लिए।
वो भी आप, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, आप काम करते करते भी आप विजन ला सकते हो। चलिए फिर आप बात करते हैं और लोगों से। फिलहाल जी बताइए, जिस तरह सरकारें चल रही हैं, लोगों को भी कौन नहीं कर पा रहा है, तो हर आदमी करे बीजेपी आ रही है, कैसे देखते हैं? आप हमको बीजेपी आ रही तो सही आ रही, गलत नहीं आ रही। दो आप हमको उदाहरण बता दीजिए। अखिलेश यादव की बिरादरी पर मुसीबत पड़ी देवरिया में, वहाँ नहीं गए। दूसरी चीज, आजम खान साहब एक समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता भी माने जाते थे और अखिलेश यादव के पिता तुल्य भी अपना मानते थे। आज तक कोई न टूट आया है, न कोई मिलने गया है, न कोई धरना हुआ है, न कोई प्रदर्शन हुआ है। या आज शेर की सवारी पर से जमीन की जैसे सवारी पर कोई बैठाने वाली है तो समाजवादी पार्टी आजम साहब को है। बात रह गया बेरोजगार की, तो जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार में अम्बेडकर पार्क, लोहिया पार्क, जनेश्वर मिश्र पार्क, बेगम हजरत महल पार्क बन रहा था, तब फैक्ट्रियां नहीं बन सकती थी। अगर बाबा साहब के लोहिया जी के नाम से या इन लोगों के नाम से फैक्ट्री ही बन जाती। प्राइवेट नहीं, जब प्राइवेट नहीं, जैसे इन लोगों की सरकारों में प्राइवेट नहीं बन रहा, आपकी प्राइवेट हो गया। अगर जब सरकार तानाशाही चलती है कि करती है तो विपक्ष जो है नकेल कसता है। और विपक्ष के नेता माननीय अखिलेश यादव जी खुद ही सीबीआई से डर रहे हैं, वो खुल के नहीं आ पा रहे हैं, अपना को खुद नहीं बचा, अपना खुद बचा रहे हैं। इसलिए आज जो भी मुसलमानों के साथ कुठाराघात हो रहा है, ये तीन समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की जो मुसलमान पर अत्याचार हो रहा, और इंडिया का गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। अभी बारात का दुल्हा नहीं तय है कि बारात में दुल्हा कौन बनेगा। जिस बारात का दुल्हा नहीं तय है, वो बारात जो अशुभ मानी जाए वो बारात कभी समझ नहीं आएगी। बीजेपी का दुल्हा कौन सा है? नरेंद्र मोदी चाइना में घोषित किया गया था, फिर रहेंगे। नहीं, नरेंद्र मोदी नहीं है, कौन कह रहा है? अरे कौन, आप बताइए। हम हैं, हम बनने जा रहे हैं पीएम। और बताओ, बूढ़े दुल्हा की सवारी। और बताओ क्या दिक्कत है? कोनो दिक्कत बा? नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। अरे यार ठीक है, 2 बार बन गए, खत्म करो। कहाँ और बनवाई चक्कर में लगे हो? और भी कोई है कि नहीं है? भाई साहब, चाय वाले के बाद गाय वाला, गाय वाला। आप बताओ, योजना की बात कर रहे हो, उसको आप कह रहे गाय वाला, ये कह रहे पहले चाय वाला, गाय वाला, कैसे देखते हो? गाय वाला जो भी बैठा है वो भी चाय वाले की बदौलत से बैठा है, और चाय वाले की हमेशा जब तक जादू चलती रहेगी तब तक वही प्रधानमंत्री बनेगा। और देश की जनता नरेंद्र मोदी का चुनाव लड़ रही है। जनता नरेंद्र मोदी नहीं चुनाव लड़ रही, तो गांव में बच्चे कहते हर हर मोदी, घर घर मोदी। मैं एक बात आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ, 2024 का इलेक्शन से पहले मैं घोषणा करना चाह रहा हूँ आपके चैनल पे। आपके लिए मैं चीजें क्लियर चीज कर दे रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पे कोई भी नहीं जीत पाएगा बीजेपी का नेता। पहली चीज, जब आप अपने क्षेत्र में काम करेंगे तभी आप जीतेंगे। अब बहुत हो गया योगी और मोदी के चेहरे पे जीतना। टिकट मिल गई, पहुंच गए, काम किया नहीं, जीत गए। अब ऐसा नहीं चलेगा। पार्षद से लेके सांसद से लेके विधायक तक सबकी एक ही चीज रहेगा, काम अपने क्षेत्र में करेंगे तो वही जीतेंगे। यानी काम बोलता है, काम बोलना चाहिए। अब नीचे से ऊपर तक सबकी खड़िया खड़ी होगी। तो अखिलेश जी काम बोलता, फिर टाटा फीस हो गए। अखिलेश यादव ने काम किया ना, उनके नेता ने कहाँ काम किया? सब घोटालेबाज हैं, लाइन से गिनवा रहे, सब घोटाले हैं। अखिलेश यादव ने जो काम किया है वो मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ, काम उन्होंने किया है। लेकिन उनके नेता है ना, नीचे से टांग पकड़ के खींचा है। आज स्थिति उनकी इसीलिए खराब है क्योंकि उनके नेता ही लोगों की स्थिति है जो खराब हुई है। भाई फिलहाल ये कह रहे हैं कि दूल्हा चेंज होना चाहिए 2024 में, कैसे देखते हैं सर? देखिए, ये तो देश की बात है, यहाँ दूल्हा और दुल्हन की कोई बात नहीं है। जिसकी दुल्हने नहीं रही, जिसने अपनी दुल्हन को छोड़ दिया, उस दूल्हे की बात न किया जाए। सवाल ये है देश का प्रधानमंत्री का। अरे हम कर रहे हैं यार दूल्हे की बात। नहीं, फिर वही बात भी है, दुल्हन छोड़ो और दूल्हे की बात करो भैया। अब बताइए, इन्हीं से पूछिए ना। अब दुल्हन को जो छोड़ दिया वो दूल्हा होगा कैसे? जो दुल्हन को लाएगा वही दूल्हा होता है। दुल्हन को छोड़ दिया, दूल्हा कैसे तैयार होगा? भैया देखिए, राजनीति में आना है तो पहली चीज तो अगर आपको पूरा सत्ता संभालनी है तो घर को मिटाना पड़ेगा। खुल के अगर काम करना है, मैं तो फिर बोल रहा हूँ, कृष्ण भगवान ने ये चीज बोली थी, संत से बढ़िया कोई राजा नहीं है। परिवारवाद हमें नहीं चाहिए, हमें ऐसा नेता चाहिए जो सिर्फ जनता के बारे में सोचे, जनता के लिए काम करे, जनता के लिए जागे, जनता के लिए सोचे, सब कुछ जनता के लिए वो करे। हमें घरवाद वाली पार्टी नहीं चाहिए। बहुत बड़ा सवाल है, पढ़ा लिखा होना चाहिए, प्रधानमंत्री नहीं। आपको क्या लग रहा है नरेंद्र मोदी जी क्या अंगूठा टेक है क्या? 5वां पास तो है नहीं, पढ़े लिखे। बहुत लोग तो कहते हैं कि हाई स्कूल है। अगर बहुत लोग कहते हैं, मैं कहता हूँ वो अंगूठा टेक है।
नरेंद्र मोदी जी। आज G20 करवा दिया। 70 साल से कांग्रेस के सब बाहर के सब कंट्री के पढ़ के आए थे। 3 जो है बाहर के जो है बुला लेते कंट्री के, मैं मान जाता। G20 बहुत बड़ी बात है भाई साहब, वर्ल्ड में पूरा नाम हो गया भारत का। आज 3रे नंबर पे है हमारा भारत। कांग्रेस छोड़ के गई थी, 10वें नंबर पे था, 3रे नंबर पे अपना भारत है। इतनी स्थिति चेंज हुई है। 3रे नंबर पे आप पैसा चले ठंडा एक बात आपको बता दें, सुनिए, देखिए ये सबसे बड़ी समस्या है कि ये बेचारे बोलते हैं हम सुने, और जब हम बोलेंगे तो बीच में बोलेंगे, जरूर मानेंगे नहीं, ये मानेंगे नहीं। देखिए सबसे बड़ी समस्या जो है, इस देश की बड़ी दयनीय हालत हो गई है। अभी आप देख लीजिए, इन लोगों ने कहा था कि हर प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे। आप दिल पे हाथ रख के खुदे बता दीजिए कै करोड़ नौकरी दिया, आप खुद बता दीजिए, ये बता दें दिल पे हाथ कै करोड़ नौकरी। ये मोदी जी का स्टेटमेंट भाषण है, ये उन्होंने जो है नौकरी कंपनियों को दे दी। मेरी बात सुने, उन्होंने घोषणा पत्र में माननीय मोदी जी ने कहा कि मैं प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का काम करूंगा, रोजगार देने का काम करूंगा, गरीबी खत्म करने का काम करूंगा, भुखमरी खत्म हो जाएगी, देश की व्यवस्था जो है जितनी गड़बड़ उसको मैं सही करने का काम करूंगा। भाइयों बहनों, मुझे प्रधानमंत्री न बनाओ, मुझे चौकीदार देश का बनाओ, मैं देश की चौकीदारी करूंगा। और हो क्या रहा, पूंजीपतियों को सब कुछ बेच दिए, रेल बेच दिए, सेल बेच दिए, जेल बेच दिए, सब तो बेच दिए, हवाई अड्डा बेच दिए, क्या छोड़े हैं। तो इसलिए जो है देखिए, इस बार 2024 में पूरी तरह से देश का प्रधानमंत्री जनता पूरी तरह से एकदम मूड में है बदलने की। कल चुनाव हो जाए, कल बदल जाएगी सरकार। कल चुनाव हो जाए, सरकार बदल जाएगी। हाँ, सरकार तो बदलेगी, बीजेपी फिर से आएगी पलट के, और क्या होगा। और कौन आ रहा है आपके हिसाब से, कौन आना चाहिए? इनसे पूछिए कौन आना चाहिए, बताइए। वही मैं कह रहा हूँ, सरकार कल चुनाव हो, जनता एकदम मूड में, सरकार बदलेगी और गठबंधन देश का प्रधानमंत्री, 4-5 सीटें जो पाने वाले देश का प्रधानमंत्री होना किसको चाहिए। देखिए एक बात आपको बता दें, अभी जो जिस तरीके से रणनीति बन रही है, चुनाव के वोट के पहले रणनीति होती है, और रणनीति जिधर तय होगी, जिधर रणनीति तय हो जाएगी, वही गठबंधन का जो भी कैंडिडेट होगा वो वही प्रधानमंत्री होगा। यानी कि पूरी उम्मीद यही है कि गठबंधन जो है पूरी 101 नहीं है, 202% आपको बता दें, गठबंधन की सरकार बने, गठबंधन का जो है प्रधानमंत्री होगा, गठबंधन की सरकार बने। अरे पहले छितर बितर हो गए, उसका पहले जाके समझौता करवाओ। राहुल गांधी जो है नाराज बने, गठबंधन की सरकार बनाने चल रहे, ठगबंधन है पूरी सरकार। इनके जितने भी नेता हैं सब जो है कोयला जोर, चारा जोर, 2G को, सब तो जो है जीजा को, रेल जोर, सब तो है तुम्हारे में ही है। तो बता दो हमारे वो सब जानते हैं। अखिलेश जी भी अंदर से नहीं बाहर से बोले हैं कि पता न चले अभी माहौल पता चले, इसलिए बोलने वाली कैसी बात है। गठबंधन खत्म। हाँ, गठबंधन खत्म हो जाएगा, उन्होंने खुद मान लिया ना। अब देख लीजिए, चुप रहो एक मिनट, इनका एक मिनट इधर आइए। ये इतना टाइट कुर्ता मेरा भाई पहनता है, मैं इससे कहूँगा भाजपा ज्वाइन कर ले, क्योंकि पिछड़ा वर्ग का प्रदेश अध्यक्ष है। गरीबी का जितना आता था सपा की कोटा से, कांग्रेस की कोटा सब मिल नहीं रहा है, तो भाई पगला गया, परेशान हो गया कि क्या बोले हम। तो भाई को चाहिए भाजपा ज्वाइन कर ले। 2024 किसका चेहरा देखना चाह रहे हैं? मोदी जी। लोग कहेंगे चेहरा बदलना चाहिए। नहीं, क्यों बदलना चाहिए, क्यों बदलना चाहिए? 2 साल उन्होंने विकास तो किया, मगर कुछ नौजवानों के लिए कुछ सोचा नहीं। बहुत सोचा। अरे रुक जा, फिलिस्तीन को कितनी मदद भेजे वो अभी। अब कांग्रेस वाले कोई नेता अब नहीं बोल रहे, उनको दिक्कत इजराइल के, जो फिलिस्तीन के सबसे ज्यादा दुश्मन कांग्रेस ही है। मुसलमान का उत्पीड़न करने वाला कौन है? कांग्रेस। 70 साल से इन्होंने हमको गूंगा, लंगड़ा, बहरा, अंधा बना दिया, न हम बोल सके न कुछ कह सके। एक ऐसी शायर अल्लामा इकबाल ने कहा था, तुम ऐसे लोग को वो जो तुम्हारी हालात देख के रोता है उसे रुलाया मत कर, तुझे तेरी हालात बेबसी नाकामी देख कर रोता है उसको रुलाया मत कर, जो तेरी बर्बादी तेरी मौत लाश को जो राजनीति किया करे उसको वोट दे के जिताया मत कर। तो कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहिए। हम तो कह रहे अगर मुसलमान को लीडरशिप, जब तक मुसलमान अपनी एक लीडरशिप नहीं चुनेगा कभी जिंदगी में उसकी बात नहीं बोली जाएगी, वो हमेशा गूंगा, बहरा, अंधा, लूला रहेगा। क्योंकि अगर असदुद्दीन वैसी आज इंडियन गठबंधन ले ले तो बहुत फर्क पड़ेगा।
उनको मुसलमान की लीडरशिप खत्म करना है। वो अच्छा इमरान प्रतापगढ़ी को उन्होंने बना दिया, उनके अंदर क्या काबिलियत थी? एक शायर थे, आज फिलिस्तीन के ऊपर बहुत पुराना उन्होंने पढ़ा था और आज दुबई में सऊदी दम्माम में 10 लाख रुपए लेकर मुशायरा पढ़ रहे। मुसलमान का दर्द बयां करने वाला नेता थे, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, अभी मैं जिंदा रहूंगा, मेरी आने वाली नस्ल जिंदा रहेगी। जब हमको बोले नहीं दिए जाएंगे तो हम क्या करेंगे? तो इसलिए हम असदुद्दीन वैसी के लिए पूरे अपनी यूपी कहीं कहीं भी जो आपका चैनल देख रहे हो उनसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाजपा से दुश्मनी आप कभी नहीं कर सकते। आप 20% कभी भाजपा को हरा ही नहीं सकते। आप जो सेकुलर का जो टोपी पहने हैं, आपकी दुश्मनी डायरेक्ट उनसे है, क्योंकि भाजपा कभी मुसलमान को वोट बैंक नहीं समझती। एक गठबंधन खराब हो गया, बिल्कुल खराब हो गया। आप इतना समझ लीजिए, भाजपा कभी मुसलमान, देखिए मुसलमान चाहे के भी भाजपा को सत्ता को नहीं हटा सकता, कोई भी स्टेट नहीं हटा सकता। हटा सकते हैं यादव जी, ठाकुर साहब, दुबे जी। तो यादव जी तो विधानसभा में दे दिए 60% वोट किसको? भाजपा को। तो ये कहाँ जीत पाए? अखिलेश यादव के ऊपर जो आज मुसलमानों ने एहसान किया, जो आज विपक्ष में बैठने लायक हो गए, तो मुसलमान की देन है। 120 सीट भीख की तरह मुसलमानों ने दिया। रोशिन 85,000 वोटर थे मुसलमान, इसलिए जीत गए। अगर 85,000 यादव वोट होते, अगर मुसलमान 30,000 वोट होते तो ये हार जाते। इनके यादव जी के खिलाफ बिल्कुल खिलाफ है। 60% पश्चिम। अब एक मिनट सुन लीजिए, पश्चिमी सीट 60 है, पूछ लीजिए क्या जीते। पूरा यादव का प्रभाव रहता है। यादव पूरा सपा के खिलाफ है और वो उठा के फेंकना चाह रहे हैं, और वो भाजपा के साथ। पूरी जिम्मेदारी हमको है, सुन लीजिए, पूरी जिम्मेदारी हमारी है। हम ही भाजपा को हराए, तुम क्यों नहीं हराओगे? ये लोग बस कैमरे पर हराएंगे और पीठ पीछे वोट डाल के आएंगे। पूछ लीजिए। आप दिल से पहले ये बताइए कि क्या यादव इनके कहने के मुताबिक तो भाजपा को देता है? बिल्कुल देता है। आपको सुन लीजिए, बता दें, मैं आपको बताऊं, आप सुनिए, बात अब नहीं सुनिए, मैं आपको बता दूं, कल चुनाव हो जाए, कल ये सरकार जाने वाली है, कल चुनाव हो जाए, सरकार चली जाएगी और गठबंधन की सरकार आने वाली है। गठबंधन की सरकार आने वाली है, ये समझ लीजिए। बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ भ्रष्टाचार की मार, अब की बार मोदी। बहुत हुआ बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुई गरीबी की मार, अब की। बहुत हुई बलात्कार की मार, अब की बार मोदी सरकार। कहाँ गया ये सब जुमला? कहाँ गए सब ये वादे? सरकार कल चुनाव हो, सरकार कल है चली जाएगी। 100 रुपए किलो आटा खरीद लेंगे, हम 100 रुपए किलो आटा खरीद लेंगे, मगर जब जिंदा रहेंगे तब ना। ये लोग भैया सत्ता में आ जाएंगे, हमको गोली मरवा देंगे, हम बढ़िया नाच देखेंगे। तो कहाँ से? तो मुसलमान चल रहा है। आप समझिए, सपा की सरकार में 84,000 मुसलमान बेघर हो गए। इनको तकलीफ नहीं, इनको सलमान खान का, कटरीना कैफ का नाच देगा, क्योंकि इनको नाचने पर भरोसा अय्यास नहीं है। मुरादाबाद में 350 मुसलमान को इंदिरा कांग्रेस की सरकार थी, गोली मरवा दी है। कहाँ भैया, कहाँ सेफ है इनकी सरकार में? आप इतना समझिए, मुसलमान की ये हालत, इन्होंने वही मैंने पहले कहा ना, इन्होंने मुसलमान को गूंगा, बहरा, अंधा, लंगड़ा, लूला बना दिया। न वो बोल सकते 70 साल में। आप कहाँ रखते मुसलमान को? ये मुसलमान को बढ़ाते हैं जो इनके गुलाम है, जो उनको 1% लोग को। इमरान प्रतापगढ़ी बढ़ा दी, क्या काबिलियत है? उनके गाँव में चले जाइए, 80,000 लोग, जिसमें 70,000 लोग इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ है। ये किनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे? क्या मुसलमान का नेता उनको बनाएंगे? कांग्रेस का जनाधार जो है कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है, मगर सपा के भी जनाधार क्या उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है। आप सुनिए, कांग्रेस का जनाधार कमजोर नहीं हो रहा है, कांग्रेस की सरकार आ रही है। मत घबराइए, गठबंधन की। राहुल गांधी इतना विद्वान नेता कोई नहीं है। और आपको बता दें, जिस तरह से ये कह रहे हैं, हमारे देश में हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई की बात कोई करता है तो भाजपा के लोग करते हैं। अगर किसी पार्टी, अगर कोई पार्टी करती है क्या? अगर कोई पार्टी करती है क्या? अगर पार्टी के लोग सबको सम्मान देते हैं और सबको सम्मानित तरीके से नेता बनाने का काम किया जाता है। लेकिन जातिवाद की बात अब बताइए, जब विकास की बात हो रही है, जब बेरोजगारी की बात होगी, जब महंगाई की बात होगी, जब भूखमरी की बात होगी, तो ये आएंगे। जब बलात्कार की बात होगी तो कहेंगे जातिवाद की बात करेंगे। अब बलात्कार से हम शुरू करते हैं, रुक जाइए, बलात्कार से शुरू करते हैं। कैबिनेट के मंत्री थे गायत्री प्रजापति, बाप बेटे गिरते, माँ बेटी का रेप करते थे। इधर आ यादव जी, माँ बेटी का रेप करते थे। और इन्होंने कहा अभी कि मुसलमान को जब ये चाहे, मुसलमान बिहार में
18% है। कितना परसेंट? 18%। यादव 14%। मुख्यमंत्री की बिरादरी 3%। सब मुसलमान को उप मुख्यमंत्री बना रहे। यादव जी 14%, 6 मंत्री, उप मुख्यमंत्री और 6 मंत्री, और मुसलमान 18%, केवल 3 मंत्री। क्या भैया गजब का खेल खेल रहे हैं। गजब का खेल है। कोई मुख्यमंत्री जो है या कोई जो है बड़े नेता लेवल आजम खान नेता नहीं देगा। आप सुनिए, ये पहले नेता है जो इस तरह की बात करते हैं। अब तक अरे भैया ने एक मिनट, ये बात तो आजम खान को कहनी चाहिए ना, ये बात आजम खान को कहनी चाहिए। आजम खान को समाजवादी पार्टी ने जितना सम्मान देने का काम किया था, आज ये लोग क्या कर रहे हैं आजम खान जी के साथ? आज ये लोग क्या कर रहे हैं आजम खान जी के साथ? जवाब तो इनको देना चाहिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं। आज आजम खान के साथ ये लोग क्या कर रहे हैं, ये बता दें। ये लोग इतना ऐसा खेला है कि खाना पकाया घर वाले, समझ रहे, और उनके खाने से मौत हो गई तो खाना बनाने वाला जिम्मेदार नहीं है, खाना जो है प्लेट खाने वाला। तो उन्होंने आजम खान के साथ किया, इन्होंने आजम खान के साथ ऐसा। आजम खान सही है? पूछिए, आजम खान सही है? योगी काम आजम खान सही है? 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 अपने लोगों की बात सुनते सुनते सामने ये नजर आया, कहीं कहीं कहा जा रहा है कि कहीं कोई कह रहा है गठबंधन अच्छा है, कोई कह रहा है गठबंधन जो है खटबंधन की तरह देखा जा रहा है। देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए, जानिए चैनल के साथ। इसी टाइम फिर मुलाकात होगी शरफुद्दीन खान के साथ।